जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम फिजिक्स की एज अ सब्जेक्ट तैयारी कैसे करें जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से। तो किसी भी सब्जेक्ट को प्यार करने से पहले, अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसे अंडरस्टैंड करना है हमें। तो फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करने के 11th-12th क्लास में ये मुख्य 3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात जो कि अक्सर सभी टॉपर कहते हैं, एनसीईआरटी को रीड करना। मैंने कई बच्चों से मिला हूँ मैं 11th-12th के, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भाई अक्सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। वो अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ लेंगे या फिर कोई रेफरेंस बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। लेकिन आप जब भी देखेंगे कोई भी जो रैंकर्स होते हैं, जो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, जिनकी टॉप 100, टॉप 1000 रैंक आती है, वो अक्सर यही बताते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी में सब कुछ है। जो एडवांस का पेपर इस बार आया है वो एनसीईआरटी से आया है। लेकिन सर्वे करने के बाद, कई बच्चों से पूछने के बाद ये पता चला मुझे कि एनसीईआरटी समझ नहीं आती है बच्चों को। उन्हें रेफरेंस बुक इतनी आसान तरीके से लिखी हुई होती है कि उन्हें समझ आ जाती है और उन्हें लगता है कि हाँ मुझे फिज़िक्स समझ आ गई। नहीं, बट एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही मस्त है। और आप अगर एनसीईआरटी समझने लग गए तो आप समझ जाइए कि आपका स्तर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे फिज़िक्स के तौर पर, और आप फिज़िक्स को एज अ फेवरेट सब्जेक्ट भी देखने लग जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि आपको एनसीईआरटी समझ में आने लग गई है। जैसे अभी आप मेरे पास एनसीईआरटी की बुक मैं 12वीं क्लास की है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे इसमें जब एक्नॉलेजमेंट्स का पेज आता है, एक्नॉलेजमेंट्स के पेज में इसमें लिखा हुआ है कि भाई इतने लोगों ने इस बुक को बनाने में अपना योगदान दिया है। तो इतने लोगों ने योगदान दिया है, और एक रेफरेंस बुक होती है, वो कुछ चुनिंदा ग्रुप्स और कम्युनिटी के द्वारा ही बनाई जाती है। तो जब कोई एक नेशनल लेवल की बुक छापी जाती है तो बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया होता है, कंट्रीब्यूशन दिया होता है। तो इसका मतलब ये बुक बहुत ही मायने रखती है आपके लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पर। और आप इसी बुक को नहीं पढ़ते हैं, ये एक मध्य केंद्र है पेपर बनाने का। जब भी आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस एनसीईआरटी का ही दिया जाएगा, किसी रेफरेंस बुक का सिलेबस नहीं दिया जाता कि आप ये पढ़ लीजिए। आपको एक नेशनल बुक का रेफरेंस दिया जाता है, और अगर आप वो ही बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कैसे एग्ज़ाम में अच्छे रैंक हासिल करेंगे। अक्सर टॉपर इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी पढ़िए, पेपर एनसीईआरटी से लिखा है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट पेपर में नहीं आता है जो आप एनसीईआरटी में नहीं ढूंढ सकते हैं। एनसीईआरटी में उसकी चीज़ें कहीं ना कहीं से लिंक्ड हैं। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं आता है, ये बिल्कुल सत्य है, खरा सच है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब एनसीईआरटी में भले ही उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया, उस चीज़ को पूरे डिटेल में नहीं लिखा, बट उस चीज़ की रेफरेंसेस दे देते हैं एनसीईआरटी। तो अपने को वही तो समझना होता है कि क्या क्या लिखा हुआ है। अब क्या क्या समझ आ गया, क्या क्या लिखा हुआ है, ये समझ आ गया जब हमें, तो हम फिर आगे चीज़ें पढ़ सकते हैं ना कि अच्छा ये एनसीईआरटी में लिखा है और इस चीज़ के बारे में मुझे और जानना है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट खासकर। इन तीनों में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी अप्रोच में। हम बार बार ये चीज़ें समझते हैं, ये चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये जो नेचर्स की चीज़ें होती हैं ऐसा क्यों हो रहा है। हम बार बार ये चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं, बट आपके स्तर पर ये चीज़ें आपको समझाई नहीं जा सकती हैं। मैं आपको एनसीईआरटी का ही उदाहरण देके बताता हूँ। प्रीफेस पेज में लिखा हुआ है इन्होंने साफ साफ, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। द इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स मस्ट बी अंडरस्टूड, कॉम्प्रिहेंडेड एंड अप्रिशिएटेड. Student must learn to ask the questions like why, how do we know it? They will find almost always that the question why has no answer within the domain of physics and science in general. आप सवाल तो पूछ सकते हैं कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, सेब नीचे क्यों गिर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज वस्तुएं अट्रैक्ट क्यों हो रही हैं। आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये कैसे हो रही हैं, बट आप ये बिल्कुल नहीं जान सकते एज पर द डोमेन ऑफ फिजिक्स एंड साइंस इन जनरल कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। आप ये ज़रूर जान सकते हैं कि ये कैसे हो रही हैं,
लेकिन आप ये नहीं जान सकते ये क्यों हो रही है। ये तो कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी और मेटाफिजिक्स में चीज़ें बताई जाती हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। इनका कोई एक फिक्स्ड कारण नहीं है कि ये इसलिए हो रही हैं। इनका कोई चीज़ें नहीं है, साइंटिस्ट नहीं बता सकते कि ये क्यों हो रहा है। सेब नीचे क्यों गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लग रहा है, कूलम्स लॉ क्यों है, ये ऐसा मेटल में ऐसी प्रॉपर्टी क्यों है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, रिपल्सिव प्रॉपर्टी, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो होते हैं ज़्यादा। ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये हैं। हमें ये मान के चलना पड़ता है कि ये हैं और ये कैसे हैं, हम इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम इनका उपयोग करके ह्यूमन बीइंग की जो प्रेजेंट कंडीशन है उसे कैसे सुधार सकते हैं, कुछ ऐसा कैसे आविष्कार कर सकते हैं कि हम लोगों की प्रगति को आगे बढ़ाएं। इस तरीके से हम फिजिक्स को लेके चलते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है कि आप नहीं बता सकते, बट दैट इटसेल्फ इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, इज इट नॉट। ऑन द अदर हैंड द क्वेश्चन हाउ हैज बीन रीजनली वेल आंसर्ड बाय फिजिसिस्ट इन द केस ऑफ मोस्ट नेचुरल फिनोमिनाज। जो भी नेचुरल हैपनिंग्स होती है ये कैसे हो रही हैं ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट ये क्यों हो रही हैं ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कोई भी फिजिसिस्ट ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो हम कैसे हो रही हैं ये पढ़ते हैं और फिर इनका उपयोग कैसे करा जाए आज की सामाजिक ज़िंदगी में, अपने आसपास के वातावरण में इनका उपयोग कैसे हो रहा है, फिर हम वो देखते हैं और उनकी एप्लीकेशंस देखते हैं और इसी तरीके से सवाल भी बनाए जाते हैं। ये नहीं होता कि हम ये पता लगा पाएँ कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो इन अपनी माइंड कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। आप जब फिज़िक्स पढ़ रहे हैं ना तो अपनी मेंटल कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करिए। इनफैक्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स हैपन it has been possible to make use of many phenomena to create technological applications for the use of humans। जैसे उदाहरण के तौर पर इन्होंने दे रखा है, कंसिडर द स्टेटमेंट इन द बुक, अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्ट बाय पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। ये हो रहा है बट हम ये नहीं बता सकते कि ये क्यों हो रहा है। You will realize that it is not possible to answer why it is happening. The question belongs to the domain of philosophy and metaphysics, but we can answer how। हम ये पता लगा सकते हैं कि ये हो कैसे रहा है, हम ये नहीं बता सकते कि ये क्यों हो रहा है। तो इन चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और ये चीज़ों का ध्यान दें कि हम इनका ये कॉन्सेप्ट क्या लगाया जा रहा है, हमें कॉन्सेप्ट क्या समझ आ रहा है, उन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करें हम। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको फिज़िक्स पढ़ते टाइम पर याद रखनी है कि जो लॉज होते हैं, जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ हो गया, या 3 लॉज ऑफ मोशंस हो गए, या फिर कूलम्स लॉ हो गया, तो ये जो लॉज होते हैं ना इनका कोई प्रूव नहीं होता है, ये लॉ हैं बस। जैसे ही पिछली बात हमने बताई कि हम क्यों का जवाब नहीं दे सकते, इस तरीके से लॉज का कोई डेरिवेशन नहीं होता, ये डिराइव नहीं किए जा सकते। लॉज के माध्यम से और फॉर्मूले, अन्य तरीके के फॉर्मूले डिराइव करे जाते हैं, लेकिन लॉज को डिराइव नहीं करा जाता। तो बार बार ये चीज़ों में टाइम व्यर्थ ना करें कि लॉज कैसे डिराइव होते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम में कैसे आ गया, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कैसे हो गया, ये कैसे लिख दिया, समझ नहीं आ रहा। ये लॉ है, जैसे लॉ नेचर्स के लॉ हैं, ये कभी भी गलत नहीं होते। लॉ होता है जो कभी गलत नहीं किया जा सकता, इसलिए ही वो लॉ है, उसका कोई डेरिवेशन देन नहीं होता। आप जो देख रहे होते हैं ना डेरिवेशन, जो 4-5 लाइन के आप डेरिवेशन देख रहे होते हैं, सिर्फ इतने छोटे डेरिवेशन थोड़ी ना होते हैं। वो डेरिवेशन आपको इसलिए सिखाए जाते हैं क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है वहाँ पर। आप उन कॉन्सेप्ट को ध्यान देके और उस कॉन्सेप्ट को किसी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इस तरीके से समझाया जाता है कि आप लॉ के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को समझ लें, बट लॉ एज अ होल डिराइव नहीं किए जाते। कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो आपको इस चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट इज़ मस्ट। फिज़िक्स रटने की चीज़ नहीं है। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, करा कैसे जाता है, एंड देन जस्ट आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बट प्रैक्टिस करने से पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फिज़िक्स को अप्रोच कैसे करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो कि जेई मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं। एंड इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द अनदर वीडियो। जय हिंद।